मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। अब हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं 2 दिन के बाद, और मेरे परिवार और मेरे दोनों छोटे बच्चे जो मेरे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर हैं, उस सबों की ओर से आपको बहुत बहुत बड़े दिन की शुभकामनाएं। हम लोग कोरोना के मौसम में, जबकि बीमारियों महामारी पूरे वर्ल्ड में फैली है, क्रिसमस मनाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, कोई महामारी कोई बीमारी हमें क्रिसमस की खुशी मनाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे संग। और आज जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना और बताना चाहता है, वो आज इस कोरोना से भी रिलेटेड है। और हम आपको जल्दी से ले चलते हैं उस भविष्यवाणी की ओर जो प्रभु यीशु के जन्म के समय की गई थी, और उसमें 2 खास बातें भी परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको दी गई थी, जो आज के युग में हमारे लिए बहुत आशीष में होंगी। हम चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत से पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करनी चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यूसुफ के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसे ये नहीं अंदाज पार हो पा रहा था कि मरियम क्यों गर्भवती है। लेकिन मेरे प्रियो, जो सबसे बड़ी बात है वो ये, वो धर्मी था। परमेश्वर की निगाह में वचन लिख रहा है, तो इट मीन्स कि वो परमेश्वर की निगाह में साफ सुथरा पुरुष था। धर्मी तो कोई नहीं है, लेकिन साफ सुथरा पुरुष था। और आगे हम पढ़ेंगे जो कि इसके बारे में भविष्यवाणी हुई। जब वो इन बातों के बारे में सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, ए यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। अब इसकी खास आयत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो 21वीं आयत है। वो पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह के बारे में एक और भविष्यवाणी हुई थी, जिसका मतलब था कि तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। और यहाँ है मत्ती 21 में कि उसका नाम यीशु रखना, कि वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। तो उद्धार करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है परमेश्वर का साथ होना। तो परमेश्वर डायरेक्टली नहीं है, यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ, और वो हमारे साथ रह के, वो हमारे अंदर रह के, न सिर्फ हमारे प्रति वो अपने कार्य को पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन लिखा उद्धार करेगा पापों से। आपने उत्पत्ति पुस्तक पढ़ी है, कई बार सुना होगा कि पाप जगत में आदम हवा के आज्ञा न मानने से आया, उसके संग सारे शाप आए, और आज जो ये सारी चीजें फैली हैं, उसके पीछे एक है कारण, पाप का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। आज पाप एक्सट्रीम पे है, फैलता जा रहा है। यानी जिस तरीके से आज सदोम अमोरा किसी हालत है, व्यभिचार और साथ में होमोसेक्स और वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी गंदगी फैली है, खासतौर से इंटरनेट मोबाइल से। और मेरे प्रियो, अब ये सब चीजें मनुष्य की कंट्रोल के बाहर हो चुकी हैं। लेकिन एक मसीहों के लिए ये बड़ा दिन जिसे मनाएंगे, उसका एक खास अर्थ है, और वो अर्थ है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम इस बात को समझ लें कि वो हमारे पापों से उद्धार करने के लिए हमारे संग रहना चाहता है, और हमारे दुखों को भी उठाने के लिए वो हमारे संग रहना चाहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु के हमारे संग रहने से हम कैसे बहुत सी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में हम गौर करेंगे। खास तौर से हम गौर करेंगे, प्रभु यीशु जब हमारे बीच में आए, हमारे बीच में रहने लगे, तो उन्होंने कई चीजों के द्वारा मनुष्य जाति को यह दर्शित कर दिया
वो किस तरीके से कार्य करेंगे। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि मैं तुम्हारे संग तुम्हारे दुखों को उठाऊंगा। आज के युग में हर इंसान दुखी है, परेशान है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे संग रह के तुम्हारे दुखों को उठाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझ पे भरोसा करो। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह सो रहे थे नाव में, वो पार जा रहे थे, चेले नाव खेल रहे थे, तूफान आ गया। और जब तूफान आया तो उन्होंने प्रभु यीशु को जगाया और क्या बोला, अरे तू सो रहा है, तुझे पता नहीं हम नाश हुए जाते। प्रभु यीशु ने उनसे क्वेश्चन पूछा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और उन्होंने इतने मिरेकल दिखाए थे, लेकिन चेलों को फिर भी भरोसा नहीं था। उनका ये प्रश्न था, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मेरे प्रियो, आज जरूरत इस बात की है कि हम ये सोचें कि आज हमारा विश्वास कहाँ है। अभी तो कह रही है परमेश्वर हमारे संग है, लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम परमेश्वर में कहाँ तक बढ़ रहे हैं। और आज इसकी बहुत आवश्यकता है। ये क्रिसमस हमें तभी शुभ लगेगा, हम इसमें तभी खुश होंगे जब हम इसकी अहमियत को समझेंगे। वचन में लिखा है, जो वचन मेरे पास तुम्हारे पास पहुंचा, यिर्मयाह 17:15 में है, उसे मैंने मानो खा लिया और मेरे मन के हर्ष का आनंद का कारण हो गया, मन में खुशी। और बाइबल क्या बताती है, वो वचन जो मेरे पास पहुंचा, प्रभु यीशु खुद वचन के रूप में आए, पहले वचन में थे, वचन देहधारी हुआ, हमारे पास आए, और आज बाइबल ये बताती है कि वो प्रभु हमारे अंदर रहकर कार्य करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जबकि इन अंतिम दिनों में हम हैं, हर तरह की परेशानी, बीमारी, दुख, मुसीबत, महंगाई सब कुछ है, पूरे संसार में है, तो आज आवश्यकता किस बात की है? वो ये कि परमेश्वर हमारे बीच में हो। व्यवस्था विवरण 33 में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, कि तुम्हारा यहोवा तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे छावनी के मध्य में घूमेगा, लेकिन शर्त यह तुम्हारी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। अब आज हमारे घर कितने पवित्र हैं। हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, झांकी सजाएंगे, मेंजर सीन सजाएंगे, क्रिसमस ट्री सजाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद क्या प्रभु यीशु हमारे घर में होते हैं? लेकिन वचन तो यही सिखाता है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें बचाने और छुड़ाने के लिए तुम्हारे बीच में विचरण करेगा, घूमेगा। शर्त है छावनी पवित्र रहनी चाहिए। मेरे प्रियो, छावनी मतलब घर, और घर के साथ हम। अगर हम घर और हम खुद पवित्र होंगे, प्रभु यीशु हमें हर बात से, हर मुसीबत से, हर बीमारी से बचाएंगे। ये नहीं लिखा है कि तुम बीमार नहीं पड़ोगे, ये भी नहीं लिखा है कि तुम पे मुसीबत नहीं आएगी, ये भी नहीं लिखा है कि तुम्हारे संग कोई बुराई नहीं चलेगी। और क्या लिखा है? तू उसका नाम यीशु रखना कि वो लोगों का, अपने लोगों का, अपने पापों से उद्धार करेगा। उसके अपने लोग कौन हैं? आपने अगर रोमियो 8:9 पढ़ा तो वहां लिखा है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन्म नहीं। यानी उसके लोगों की पहचान ये है कि पवित्र आत्मा जिसमें होगा, परमेश्वर ये बताते हैं, वही इंसान प्रभु यीशु का भक्त कहलाएगा। मेरे प्रियो, इस वर्ष क्रिसमस को हम अलग रूप से मनाएंगे तो बहुत अच्छा है। और मैं भी सीनियर हूँ, हम लोग को चर्च नहीं जाने को मिलेगा 25 तारीख को, लेकिन प्रभु यीशु चर्च में कैद नहीं है, इसको हम अच्छी तरह से समझ लें। वो चर्च में बंद नहीं है, पत्थरों में के बीच में नहीं रहते, वो हमारे घर में, हमारे बीच में रह के हमें आनंद देना चाहते हैं। आज के दिन में, आज के इस युग में, जबकि हम अब 2 दिन बाद क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु को अपने घर में आमंत्रित करें और वो नए सिरे से हमारे जिस्म के अंदर पैदा होके बड़े हों और महिमा करें। मेरे प्रियो, एक मसीही की 3 स्टेज होती है। पहले बच्चा स्टेज, जब वो शुरुआत करते हैं, इसीलिए पौलुस लिखते हैं, अब तुम्हें दूध पीने से ऊपर आना है, तुम दूध पीने वाले नहीं हो, अब तुम खाना खाना सीखो। और उसके बाद सेकंड स्टेज होती है यंग की, जब एक मसीही फुल फ्लैट पावर में आता है। और एक स्टेज और होती है जब उसे इस संसार को छोड़ के जाना होता है, यानी वृद्ध आश्रम, वृद्धा। मेरे प्रियो, जरूरत ये है कि जो इंसान अपने बचपन में, अपनी जवानी में और परमेश्वर को, प्रभु यीशु को सामने लेके चलता है, वो अपने अंत में भी प्रभु यीशु के संग ही रहता है।
और आप किसी भी प्रचारक की गवाही सुनेंगे तो वो बताएंगे आपको कि उनके पास डेट होगी, किस डेट को कै बजे उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंपा। हर प्रचारक ये बोलते हैं क्योंकि सबके पास गवाही है। और उस दिन के बाद से परमेश्वर ने उनको गाइड करना, चलाना और अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर चलाना और सिखाना चाहते हैं। वचन में क्या लिखा है? मत्ती 28 पढ़ेंगे तो उसकी 16 से 20 आयत में क्या लिखा है? तुम जाओ, सारे लोगों को चेला बनाओ। उन्होंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन उसकी सबसे अंतिम आयत में क्या लिखा है? देखो, दुनिया के अंतिम सब दिन में तुम्हारे साथ, एवरी टाइम, एवरी मिनट और एवरी मोमेंट। और यहाँ पे एक बहुत प्यारा वायदा है, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। तो यीशु पैदा हो चुके हैं आज से 2000 साल पहले, 2015 साल पहले, और हम उनके अब बर्थडे को मनाते हैं। और ये बर्थडे उनकी मेमोरी के लिए होता है, उनकी रिमेम्बरेंस के लिए होता है कि जब हम उसके बर्थडे को मनाएंगे तो हम इस बात की गवाही देंगे कि हम मसीही हैं और प्रभु यीशु का जन्म हुआ है और वो हमारे घर में आ गए हैं और अब हमारे संग रहेंगे। और जब वो रहेंगे, जैसा भविष्यवाणी थी, उसका नाम इम्मैनुएल रखा जाएगा। वो हमारे सब दुखों में हमारा साथ है। हमारी नाव डूब रही है, प्रभु यीशु को सोने मत दीजिए। आपके जीवन में अगर सो रहे तो कुछ नहीं होगा। प्रभु यीशु को काम करने दें, उनको हम अपने जीवन में कार्य कर देंगे। और मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में वो कार्य करने लगेंगे तो हमारा जीवन बहुत आनंदित लगेगा। हम आनंद से भरे रहेंगे और हमेशा, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर के लोग हमेशा खुशी मनाते हैं। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आपने देखा होगा, प्रेरितों के काम के 12वें बाब में है, जब पौलुस सिलास जेल में बंद थे, क्या हुआ? सो रहे थे। पतरस जेल में बंद थे, सो रहे थे, और पौलुस सिलास के लिखा है कि वो जेल में गाना गा रहे थे, रिजॉइस कर रहे थे उस परिस्थिति में भी। क्या हम हर परिस्थिति में रिजॉइस कर सकते हैं? परमेश्वर के लिए आनंद मना सकते हैं? यही तो एक गवाही होती है कि हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के लिए आनंद मनाएं। आज कोई बात नहीं है, ऐसी परिस्थिति है, लेकिन हमें इस परिस्थिति में भी खुश रहना है, आनंदित रहना है, लोगों के बीच में दिखा देना है हम मसीही हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे संग है। अब अभी मैं कल थोड़ा सा बाहर निकला, लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी। सबने कहा, सर आप लोग का क्रिसमस इस साल बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। हमने कहा, नहीं, ये आपको गलत फहमी है। आप ये सोचते हैं हम लोग धूमधाम ये वो करेंगे क्रिसमस, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा क्रिसमस हमारे अंदर मनता है। हम लोग हमेशा इसीलिए खुश रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में। हर मसीही हर परिस्थिति में खुश रहता है, क्योंकि रोमियो 8:28 क्या कहती है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हाँ मेरे प्रिय, हम अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं तो ये परिस्थिति भी हमारे लिए भलाई निकाल रही है। हम आनंदित हो जाएं, परमेश्वर में मगन रहें और इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर हमारे संग है। हमारी गरीबी में हमारे संग है, हमारी सकेती में हमारे संग है, और साथ ही साथ हमारे जीवन में हमारे संग चलेगा। मुझे अभी एक गवाही सुनने को मिली, मैं उड़ीसा में प्रचार कर रहा था काफी समय पहले, 2 बार परमेश्वर मुझे दे गया वहाँ। और जानते हैं क्या हुआ कि जब पहली बार मैं गया प्रचार कर रहा था तो एक गवाही मुझको वहाँ सुनने को मिली। एक गरीब क्रिश्चियन परिवार था, उनके पास क्रिसमस में कुछ भी खाने पीने या करने के लिए नहीं था। 2 बच्चे थे, माता पिता थे, पैसा नहीं मिल रहा था, कुछ कर नहीं पा रहे थे। माँ ने ये बोला कि चलो बेटा 2 दिन बाद क्रिसमस है, हम लोग प्रार्थना करें। और वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने क्या प्रार्थना की? प्रभु हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम औरों की तरह आनंदित होके घर सजाएं, केक खाएं, पकवान खाएं, हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्रिसमस मनाएंगे, आपको धन्यवाद देंगे। और इस तरीके से वो प्रार्थना कर रहे थे। उनके घर के सामने से एक लेडी जा रही थी,
एक स्त्री जा रही थी जो धनाढ़ थी, पैसे वाली थी, वो अन्य जाति की थी, क्रिश्चियन नहीं थी। जब वो निकल रही थी तो उनको लगा इस घर में लोग आंसुओं से कुछ कर रहे हैं, तो वो उन्होंने कान दरवाजे पास खड़ी हो गई और उन्होंने देखा कि वो प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि इनका पैसे नहीं है, साल वो क्रिसमस नहीं मना पाएंगे। मेरे प्रियो, वो चली गई और ये बात है शाम को 6:30 बजे की। 9:30-10 बजे जब वो खाना वाना खा के और सोने जा रहे थे, उनके घर को किसी ने नॉक किया। तो वहां देखा उन्होंने कि एक आदमी खड़ा हुआ है, एक बड़ा सा पैकेट लिए है और उसने अंदर आके उनसे बोला कि सर ये आपके लिए गिफ्ट आई है। आप उन्होंने कहा किसने भेजी? क्या हमें नहीं मालूम, मुझे दी गई है, मुझे देखिए 100 रुपये मिले आपको पहुंचाने के लिए और ये गिफ्ट आपके लिए है। और उन्होंने अंदर आके उससे कहा बैठेंगे आप? उसने कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ। वो चला गया, उन लोगों ने आके उस गिफ्ट को खोला और मेरे प्रियो, आपको ताजुब होगा कि उसमें पैसे थे, पकवान थे, खाने का सामान था और एक चिट्ठी रखी थी कि मैं इसलिए कपड़े नहीं भेज पा रही हूँ या दे रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों का नाम नहीं पता है, लेकिन मेरे परिवार के तरफ से आप सबों को बड़ा दिन मुबारक हो और इन पैसों से आप जाए कल अपने लिए रेडीमेड कपड़े ले पहने और आनंद मनाएं क्योंकि प्रभु यीशु ने ये भेजा। और मेरे प्रियो, जब मैंने वो गवाही सुनी तो मैंने देखा उनके पास वो चीजें थी। आज क्या हम लोग इसलिए उदास हैं कि कोरोना है और हम क्रिसमस में घर नहीं, चर्च नहीं जा पाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, आनंदित रहिए। ये परिस्थिति भी कुछ सिखाना चाहिए। पौलुस सिलास जेल में गाना गा सकते हैं, क्या हम अपने घरों में क्रिसमस नहीं मना सकते? आनंद और खुशी का समय है, हमें मनाना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। फिर से परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं अपने अपने परिवार, अपने बच्चों की तरफ से आप सबों को क्रिसमस की विश दे रहा हूँ। आप सबों के लिए क्रिस्ट का जन्म मुबारक हो और होने दीजिए कि इस साल प्रभु यीशु आपके घर में पैदा न हो बल्कि रहना शुरू करें और हमेशा आप आनंदित रहेंगे। इसी वचन के साथ परमेश्वर की आशीष आप परिवार पर हो। आमीन। We wish you a very happy Christmas. आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, फिरदौस की रात खुल गई, जाहिर हुई है जिंदगी खुशियों की, खुशियों की, खुशियों की हर सुबह छाई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। सदियाँ भी बीत गई, बिछड़े हुए तुझसे खुदा, सदियाँ भी बीत गई, बढ़ते थे हम वापस ही, कोई भी सूरत नहीं इंसान का रूप लिए,
मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है। दूर हुए अब फासले, दीप जले ऐ प्यार के। आसमां से कुछ खबरें आई है ये, आसमां से